बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पर। आप इनकी रीडिंग्स, इनकी कैलकुलेशंस देख रहे हैं। खास तौर पर मेरे चैनल पर इन्होंने जो रीडिंग्स और प्रिडिक्शंस की, आप लोगों ने देखा जंग के हवाले से। अभी जंग के इम्कानात होते नहीं थे, उसामा साहब पहले डेट दे देते थे। आप लोग भी हैरान होते थे और मैं भी कभी कभी तो परेशान होता था कि ये इस डेट पर तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, और वैसे ही होता था, जंगें स्टार्ट हो जाती थी। अब जो ईरान और अमेरिका का मामला है, इसको लेकर मैंने आज उसामा साहब से डिस्कस करना है। ऐसे लग रहा है कि बस ये मुआहदा हो गया, मफाहमती दस्तखत होने हैं यादाश्त पर। तो क्या ये मुआहदा हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? इसराइल, जिसकी कोई गारंटी नहीं, और वो अभी लबनान में भी उन्होंने दोबारा अटैक्स किए। जुम्मे को ये जो मुआहदा फाइनल होना है, क्या स्विट्जरलैंड में ये फाइनल हो जाएगा? जोरी मामला जो है वो भी हल हो जाएगा? इस जंग को लेकर भी मैंने डिस्कस करना है, और आइंदा आने वाली जंगों के हवाले से भी डिस्कस करना है, और नेटो के मामलात भी डिस्कस करने हैं। और ट्रंप बाल बाल अभी रिसेंटली बच गए। एक ड्रोन और स्नाइपर हमलों के 5 मंसूबा साथ गिरफ्तार हुए हैं। ट्रंप की जान खतरे में है। क्या ट्रंप इस दुनिया से भी जा सकते हैं? बार बार उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है, और मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को तेल और गैस की फरोख्त की भी इजाजत मिल जाएगी। क्या अब ईरान जैसे जंग में फातेह नजर आया है हमें, अब क्या मुआशी मैदान में भी वो झंडे गाड़ने वाला है? ये तमाम चीजें आज डिस्कस होनी है, और कौन कौन सी जंगें स्टार्ट होने वाली हैं ये भी डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान मोमिनीन इस टाइम देख रहे हैं, मुहर्रम के अयाम है, सब जो मगमूम दिल हैं इस साने इस वाक़े की निस्बत से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और अक़ीदत के तहत, सबके लिए यह है कि किसी न किसी तरीके इस गम में अपने अपने अंदाज से, इस पर कोई शरई वो नहीं होती, अंदाज से इसको अडॉप्ट करें, ताल्लुक़ बनाएं। गम जोड़ते हैं आपको। अमूमन आप देखते हैं कि जो दोस्त आपके किसी गमी पे आता है वो आपको याद रहता है, शादियां भूल जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जुड़ने का तरीका है अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर से, और तमाम से बिल्कुल। ताज़ियत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं, और अल्लाह इसकी जो असल मकसद था करबला का, उसको उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन था, जो इस टाइम ईरान ने उस पर चलते हुए आप देखें कि अपनी हुर्रियत दिखाई। ये जो मुआहदा बेसिकली ये ईरान की कॉन्फिडेंस है कि वो अपने आप को दिखा रहा है कि अमेरिका उधर ही खड़ा कह रहा है, एटमी हथियार नहीं बनाने दूंगा, एटमी हथियार नहीं। वो तो पहले ही कह रहा है हमने नहीं बनाना, हमारा शरई तौर पे अलाउ ही नहीं है, हमारा सुप्रीम कमांडर अलाउ नहीं करता उसको। जी। वो वो एक चीज बनाना ही नहीं चाहते, उनके अलाउ ही नहीं है, और ये बार बार मैं एटमी हथियार नहीं बनाने दूंगा, बात तो वहीं आ गई ना, वो जहां से जी। चली। और आपने उसमें जो कभी बंद नहीं था वो खुल जाए, और सारी चीजें टेबल पे आके वहीं की वहीं बात है। बेसिकली अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जी। और अमेरिका को भी नहीं। ये जो आपकी हमले वाली बात थी, मैंने पिछले दिनों कहीं प्रोग्राम किया ट्रंप का, जब हमने जायचा देखा तो मैंने उसमें ये बड़ा वाजे कहा कि सालगिरह हो गई, सालगिरह के बाद ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के बगैर हिलता नहीं है। इसने जब इस रीडिंग ली तो इसको पता चल गया कि भाई दिन तेरे पतले हैं। एक तो इसको ये भी पता चल गया कि ये इलेक्शन हार जाएगा मिड टर्म, दूसरा इसको ये भी पता चल गया कि इस पे अटैक होंगे। इस सारे के तनाजुर में इसने अपने आप को बहुत पीछे कर लिया। और आपने बॉडी लैंग्वेज G7 की भी देखें तो बहुत ज़्यादा इन टू नहीं है, कटा कटा सा है, और इस टाइम जो है। जी। और अच्छा, अब इसी वजह से जो ये तेज़ी से इस सब से निकलने की कोशिश कर रहा है, याहू भी इसको जाहिर बात है थ्रेट करेगा, और एप्स्टीन फाइल्स भी, और सारा कुछ भी। तो मिला के ट्रम्प एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के बगैर उसका जायचा देखे चलता ही नहीं है। अच्छा। ऐसी उसकी बर्थडे गुजरी, वर्ष पल उसका साल का बदला, तो उसने एटीट्यूड, जब सारी चीज़ें रीडिंग्स आ गई, वही जिस 6, 8, 12 में ये जो कनेक्शन में हारा था पिछला इलेक्शन, एग्जैक्टली नवंबर दिसंबर के आसपास वो बन रहा है। उसके बाद फरवरी और मार्च से ऑनवर्ड बहुत खतरात, बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएंगे अगर बच गया तो, वरना तो अच्छा। आपको याद है मैंने जर्नल रीडिंग में जो कहा था। अब इसमें दो बातें होती है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं पूरे उफक,
اس میں ایک جنرل رائے ہوتی ہے کہ کیتو بیٹھا ہے لیو میں. لیو آر دا کنگز, لیو آر گورنمنٹ سرونٹ, ہائر آفیشلز. کیتو پہلے ہی ان کو ایک ڈیٹیچ سی فیلنگ سے دو چار کر رہا ہے. کدھر لیو کدھر ہے؟ یہ فرسٹ ہاؤس. جب ہم کسی کو اس میں ریڈ کرتے ہیں, مارز جیسے ہی آیا اس میں 20 کو, اس نے اپنا چوتھا اسپیکٹ ڈالنا ہے کیتو کے اس پہ, اور وہ جب ڈگری قریب آئیں گی تو وہ ڈیٹے نکال لیں. کیتو اور مارز اسپیکٹ جب سیم ڈگری پہ ہوا, اس دن زیادہ اموات ہوں گی, اس دن زیادہ آپ کے بادشاہ اتریں گے, اس دن زیادہ آپ کے یہ سب ہلیں گے جتنے بھی گرتی ہوئی دیواریں ہیں. اب اس میں جو ٹاپ ہے مگھا, سر پہ چوٹ لگے گی منیمم, اور اگر واقعی کوئی تھرون پہ بیٹھا ہوا تو گر سکتا ہے. کون کون؟ جس کا بھی ایم سے نام شروع ہو. پہلا جنرل ریڈنگ. اب اگر کسی کے ٹرمپ کی طرح ذاتی ذائچے میں بھی وہ ساری کنڈیشنز کریٹ ہو جائیں, 6 8 12 ایکٹیویٹ ہو, تو پھر تو گیا. اچھا ہاں, اب اس کی ذاتی اس پہ انفلوئنس پہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ اسپیسیفکلی یہ تو ہے ہی ہے. ورنہ تو ہم مودی کا بھی کہیں گے کہ یہ بھی دسمبر سے پہلے, ابھی تو نہیں لگتا, لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کتنا طوفان چھپا ہوا ہے انڈیا کے اندر. یہ کشمیر والا انڈسٹ, اس کے سارے منی پور شروع ہو چکا ہے, اور علاقے بھی شروع ہوں گے, تو یہ سب ہوگا. اچھا, اب ایران نے اپنی جو ایکچوئل وہ ہے نا, اس کو وہ سیریسلی سمجھ چکا ہے, اس کی تیاری بہت لمبی جنگ کی ہے, وہ بالکل نروز میں ہے. ابنائے ہرمز تو پہلے اس کو شاید تھوڑا بہت پتا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن اب تو اس کو سورج کی طرح یہاں ہو گیا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اینڈ آف ٹائم روایتوں میں بھی تھا ایک وقت آئے گا ابنائے ہرمز بند ہوگا. تو یہ وہ اینڈ آف ٹائمز کی چیزوں کو یہ اس کا بند ہونا ضرور ریلیٹ کرتا ہے. اور جو یورپینز کے آنے کے بہانے بن رہے ہیں شام میں, یہ جو ادھر کے جو میدان سج رہے ہیں اب جتنے بھی, اور جتنا یہ ایکٹیویشن ہے, اور یہ جو لوگ جو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل بنے گا, ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے, بن چکا ہے, اب گرے گا. آپ کا یو اے اس کے اندر سے نکلا, آپ کا انڈیا کا مودی یوں کر کے اس کے پیچھے دو ملاتا ہے. ٹرمپ کی حالت دیکھیے کیا کی ہے, بتائیں. ٹرمپ کو اپنی مرضی کروائی ہے کہ نہیں کروائی انہوں نے؟ صدر امریکہ کا مرضی اسرائیل کی چلی ہے, نیتن یاہو بالکل ہے یا نہیں, اس پہ شک ہے تو مجھے بتا دیں. ایسے ہی. لیکن اگر یقین کی کیفیت میں بیٹھے ہیں تو پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ امریکہ پہ حکمرانی, انڈیا جیسی بڑی جمہوریت پہ حکمرانی, آپ کے عرب ممالک جتنے میکسیمم, ٹرمپ ادھر تو ایرانی 10 میرا خیال ہے 10,000 بھی کیا 2-3 ہزار پہ اتنا تڑپ رہا تھا, اس کا جذبات, لوگ مر رہے ہیں ایران میں, ہم ان کو ہیلپ کرنے جا رہے ہیں, فلم کتنی تھی. اب دیکھو کہ دنیا نہیں ہلی, کسی عام کمزور اس کا حال تھوڑی ہوتا کہ 2.5 لاکھ دنیا میں بندہ مار دے, اس کو کوئی کچھ کہے نا. چیک کریں آپ, سوچیں تو صحیح, کسی اور پہ تو گردن پہ اتنا خون ڈالیں کسی کے ہاتھوں پہ, اور پھر وہ سروائیو کریں. تو ابھی اب بننا ہے جی, اور بن چکا ہے. یو اے اس کی گریب میں, قطر اس کی گریب میں, یہ سارے امریکہ کے ذریعے سارے اڈے اس کے. جب ایران پہ اس نے مارا, سب سے اٹیک ہوا ایران پہ, کیا بات کر رہے ہیں, ایران میں جواب میں سب پہ ہوا. جنگ تو ایران اسرائیل کی تھی, یہ کہانی کدھر کو گئی, جو بچے تھے وہ نکل آئے, یعنی کہ گریٹر اسرائیل کے پنجے. اچھا, اب نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے جی, نام لکھ لینے سے کیا ہوگا؟ یا نقشے پہ لکیریں تو انہوں نے پہلے آؤٹ کی ہوئی تھی. کیا یو اے ای سے حملے نہیں ہوئے ایران پہ؟ اچھا, کیا قطر, کویت, بحرین یہ سب انوالو نہیں ہوئے؟ تو جنگ تو شروع تھی اسرائیل کی, تو ان لوگوں نے کیوں کی ہے, ان کے اڈوں سے کیوں ہوئے؟ کیا فوجیں ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھی صرف؟ تو ادھر سے جب حملے ہونے شروع ہوئے تو اس نے پروو کیا کہ نو, actually they are captured by him actually, اور یہ بس ڈمیز ہیں ساری اس ٹائم. تو گریٹر اسرائیل بن چکا, اس سے زیادہ اور اس نے کیا بننا ہے؟ اتنا تو جانور کی خبر آ جائے نا کہ 2.5 لاکھ مرغی کسی نے کاٹ دی ہے یا بڑا ظلم, تو لوگ شاید کوئی ریٹیلیٹ کریں. لیکن مومن کی جان جو ہے نا, کعبے کی تباہی سے بھی کہا گیا ہے کہ افضل ہے مومن. اللہ کو اپنا بندہ اتنا پسند ہے, اور اللہ کے بندوں کو اڑا دیا گیا ہے, اور مسلمانوں کا اسلام چلتا رہا ہے, حج ہوتے رہے ہیں, عمرے ہوتے رہے ہیں. تو بس یہ کہانی تو اوور ہی ہے. اسرائیل ہے,
ग्रेटर इसराइली है, वो जो चाहता है जब दिल किया शाम में उतर गया, जब दिल किया उधर। अब वो टाइम आ चुका जब ये जंगें अपनी एक्सट्रीम पे जाके उसको नाको चने चबाएंगे। और ईरान ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो हम बचपन में किस्से कहानियों में जज्बा इस्लामी और जज्बा ईमानी और जिहाद और वो सब हेरोटिक जो रोल देखते थे वो उसने प्रूव कर दिया। और त्यारे भी गिरे, टेक्नोलॉजियों के भी घुटने लग गए, तो गैबी मदद नहीं तो और क्या है सर जी। ये कभी F-35 गिर रहा है, कहते हैं जी खुद ही गिर गया, कभी फलाना गिर गया, हेलीकॉप्टर खुद ही गिर गया, हर चीज खुद ही गिर रही थी, तो डिवाइन हेल्प थी ना। फिर उनकी तो कोई एयरफोर्स भी इतनी कोई तगड़ी नहीं थी। तो मानो ना मुसलमानों के लिए तो ईमानी मौका आ गया। 2-3 कहानियां ये आपके यूट्यूबर्स पे बैठ के जो सारा दिन घेरते हैं ना, अमल के मैदान से खाली लोग हैं बेसिकली। कोई गजवा हिंद की हकीकत नहीं है। पहली बात, एक कमजोर सी जूमानी सी रिवायत पे, और एक में तो वैसी नाम किसी और अंदाज से और हिंद वर्ड है और उसको जोड़ा गया। कोई गजवा हिंद की हकीकत नहीं है। ये उस वक्त ये घड़ी गई होगी हिंद पे अटैक करने के लिए कि चलो मुसलमानों को, हजाज ने कहा होगा कि हजाज जिसने आपके सपारे सीधे किए, मोहम्मद बिन कासिम उसी का भतीजा था, इधर भेजा था। तो ये जो उस वक्त घड़ ली गई होगी, जहां इतनी घड़ी गई है वहां एक ये हिंद को वो करने के लिए क्यों नहीं हो सकती गजवा। फिर गजवा हिंद, फिर और चेक करो, मतलब गजबे का मतलब पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बिल्कुल एक कमजोर सी रिवायत पे कहां जाके कहानी खड़ी कर दी। और बड़े बड़े आपके जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं इसी को गेड़ी जा रहे हैं, बस भरी जा रहे हैं अपनी उस पे बस। और कोई गजबा हिंद का एग्जिस्टेंस नहीं। ग्रेटर इसराइल बन चुका। इस टाइम आपके पेट में अगले ने आपको यूं उंगली का इशारा करके कहा था मोबाइल पे कि ये हम हैं, और आपका इंडिया ऐसे हाथ बांध के बैठा है कि उसकी सारी इस टाइम जो कंपनीज हैं, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग सिस्टम, सारा जब चाहेगा कंगाल कर देगा। लो क्या कर लोगे? बिल्कुल वो बन चुका। आपकी जेब का मोबाइल वो है, उसने पेजर फाड़ के बताया, उसने सारा कुछ फाड़ के बताया। आप लोग अब चाहते हो कि वो पुराने फरसुदा स्टाइल से अनाउंसमेंट हो गए, तख्त है उस पर बादशाह बैठा है, ये सारे उसके, वो हरकतों से देखो सारे उसके हैं। बिल्कुल किसी ने, अच्छा इसराइल पे तो किसी ने ना मारा, जब फिर वो टाइम आया तो ईरान पे सबने मिलके किया। बिल्कुल यार आपका चौकीदार भी अगर रखा है आपने सिक्योरिटी वाला, अगर वो मेरे पे फायर करता है तो आपका चौकीदार ही करता है ना। बिल्कुल तो अगर अमेरिकी एयर बेस क्या कर रही है उधर, सिक्योरिटी गार्ड ही रखे हैं ना आपने, सिक्योरिटी पैटी किया, तो मारता है किधर को? इधर को मारता है। बैरूत पे इतना मार रहा है, ट्रम्प के मुंह के वर्ड है, कहता है एक एक मारने के लिए बंदा तुम पूरी बिल्डिंग तबाह करोगे यार, इतना जुल्म। मतलब ट्रम्प जैसा वो कहने पे मजबूर हो गया कि यार तू क्या, मतलब एक बंदा मारने के लिए पूरी बिल्डिंग तबाह करेगा। ये इसराइल क्यों कर रहा है? सीज फायर के बावजूद क्यों कर रहा है? अब ये उनको कह रहा है कि बशार, वो जो जुलानी है, इसको लगाओ इनकी फिरका वाराना उस पे, और इतना बारूद जाया ना करो, ये कह रहा नेतन्याहू। हाँ जी। तो ये जो मामला है ये कोई सिमट नहीं रहा। पहली बार मुआहदा होने के एस्ट्रोलॉजिकल चांसेस भरपूर मौजूद है। ठीक है कि जुपिटर का एग्जॉल्टेशन बिल्कुल अमन उसको बताती है। मरकरी अपने घर में है, बिल्कुल ठीक, ये 2 पॉजिटिव हैं। अच्छा, लेकिन जून को 20 जून को मार्स भी निकल जाएगा उससे, एरीज से, तो कैंसर पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है ईरान पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी और तरफ चली जाएगी। तो जो और तरफ जाएगी उसमें पाकिस्तान, इंडिया रहेंगे क्रिटिकल, चाइना, कोरिया, जो जापान शपान ये वाली साइडें, और अमेरिका का नंबर शुरू हो जाएगा। तो अब होगा ये कि ट्रम्प की सरकार जो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, पूरे अमेरिका को अनरेस्ट फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई डायरेक्ट मिसाइल शिजाइल भी चल जाए अब आगे। एक तो ये होगा। दूसरा, इसमें जो इस बात को ना अपने दिमागों में बिठा लें कि डिवाइन हेल्प आ रही है, सिर्फ मुसलमानों को दिखाई नहीं जा रही। आप लोगों को दज्जाल का आपने धूल मुकाबला करना है। आपसे एक अपना जो है, एक बंदा आप पे काबिज होके आ जाए, हुकूमत पे बैठ जाए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। एक आपके मुल्क को कैप्चर कर ले बंदा, एक, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, मुंह से नाम भी नहीं ले सकते। दज्जाल का मुकाबला करेंगे जी, पहली बात तो ये। दूसरा कि
इतना सब कुछ हो रहा है और आप ढीठों की तरह बस यूं सुन हो के देख रहे हैं। तो और दजाल का क्या होना था जी, आप लोग कैप्चर तो हो चुके हैं। तो बात ये है कि ये कहानी ऐसी नहीं है जिस एंगल ठीक से है। आप लोग को दिखाया जा रहा है, बड़ा गलत है, बिल्कुल गलत है। ग्रेटर इसराइल के बन चुका, अब उसने अपने अपने मजीद रूप दिखाने हैं। जैसे यूएई पे आप लोगों का कैसे निकल आया फिर स्ट्रेटेजिक आयरन डूम, दोस्तियां भी, सब फौज भी इतनी, हालांकि कभी पता ही नहीं था कि इतनी अंदर तक इनके रिलेशनशिप्स हैं। फिर मोदी ठीक की है। हरकतें। तो ओवरऑल ये मुआहदा जो होगा, पैसे वैसों की मुझे उम्मीद कम है। मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम बाय हो रहा है और इसी दौरान कुछ और बड़ा कुछ होना शुरू हो जाएगा। जैसे अमेरिका में कुछ हो जाए, ट्रम्प को कुछ हो जाए, और सारी चीज़ें। एम वाले वैसे ही क्रिटिकल हैं और ट्रम्प वाजे तौर पे डरा है। आपने, मैं हंसा इसलिए था कि आपने ये खबर दी, किसी ने नहीं मुझे बताया ये ट्रम्प पे अटैक वाली और ये सारी ना। तो जी अभी तो वो प्रेडिक्शन दी थी 2-3 दिन पहले, कहीं प्रोग्राम किया रिजवान पे या फलक पे, ट्रम्प पे, इसकी सालगिरह जी पे, और ठीक उसमें है। पूरा जायचा डिस्कस किया और उसमें मैंने यही कहा कि ये डर गया, इसने अपने अगली प्रेडिक्शंस ले ली हैं, इसलिए ये बिहेव बदल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, ईरान, एक तो मैं ईरान का भी डिस्कस कर लूं, अब तेल और गैस की फरोख्त की भी उनको इजाजत मिल जाएगी। अब अगली माशी सुपर पावर भी मईशत के लिहाज से भी आपको नजर आ रही है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे ईरान। देखिए एक बात समझ लें, ईरान इसलिए फतह नहीं हुआ क्योंकि वो डॉलर के नीचे नहीं था, आईएमएफ से मदद नहीं मिलती थी, भीख नहीं ठीक थी, है। डॉलर नहीं थे। अगले खड़े हो गए, सब कुछ कर भी गए, जी भी रहे हैं। और मुआशी पावर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि यार आना जरा मुझे बचाना, इसको मुआशी जी पावर कहते हैं। बोले ना। और जी जब रास्ता, अपने घर का रास्ता बंद हो जाए ट्रेन का, तो फिर बुलाओ यार तू आ जा, तू आ जा, चल भाई रास्ता खुलवा भाई, और डॉलर जीरो पड़े पड़े हो जाएंगे। ये दुबई मुआशी पावर था ना। और अब भी लोगों को वो ना मायूस ना करें। ग्रेटर इसराइल बन चुका, उसने अपने मसल्स भी दिखाए, अपनी एक्सेस भी दिखा रहा है, हर अंदाज से अपने आप को शो कर रहा है। और ईरान खड़ा हो गया, ईरान ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लोगों ने रूहानी मदद भी देखी, डिवाइन हेल्प स्टिल जारी है। अमेरिका को समझ नहीं आ रही, अमेरिका हवास बागता है, ये सबसे बड़ी मदद है। सुपर पावर अल्लाह है, अल्लाह के मानने वाले हैं। इसके अलावा अब आगे मुस्तकबिल में सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला का निज़ाम जो आगे आना है। कई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं गोरों के ये मुल्कों में, वो कह रहे हैं बच्चे पिछले इस्लाम की बातें ला के माँ बाप से सवाल करते हैं। आगे इस्लाम आ रहा है। जब शेर बकरी एक घाट पे होगी, जब पूरी दुनिया अमन से होगी, तो मुसलमानों का मुस्तकबिल आगे है। पिछली एग्जाम्पल्स को अपने कंधों पे मत लें। अल्लाह के हुक्म कायम हुए ही नहीं, अल्लाह के हुक्म का निज़ाम बना ही नहीं, अमन सुकून। वरना तो ये असला रखना ही जायज़ नहीं होता था, ये इतने जितने मौलिक हथियार आ गए। मुसलमान किस चीज़ के हैं? मुसलमान तो जाएगा, बात करेगा, लोगों को दीवाना कर देगा। डिवाइन मदद होगी, खौफ से मदद होगी। अल्लाह का जमीन पे कनेक्शन है ना, लास्ट मैसेज है ना। अल्लाह ताला ने अपना आप दिखाने के लिए अब आपको कुछ तोपें ला के वो पकड़ानी है। आपने देखा नहीं बदर में क्या हुआ, आपने देखा नहीं ओहद में, बाकी जिंदगी में तो क्या बातें करते हैं। अपने अकीदों पे तो कम से कम कायम हो जाए। इस टेक्नोलॉजी के भूत ने आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। बहरहाल माशी सिस्टम या जो भी उसकी आप बात कर रहे हैं वो उसका बिल्कुल सही है, उनको नहीं पता कि वो सही है। ईरानियों को ये नहीं पता कि वो सही है। मेरी ठीक है। रीडिंग में ईरान प्रॉस्पीरियस है, ज़बरदस्त है, फुल फिट है। अच्छा है कि वो कटा हुआ है इस सारे अयाशी के सारे निज़ाम और सिस्टम से। और पाकिस्तानियों के लिए भी यही है कि पुराने टेलीफोनिक लाइंस, वॉर लाइंस, जो तार वाले फ़ोन ऑन कर लें, कनेक्शन ऑन कर लें, नेट डिपेंडेंसी ख़त्म करें, सादगी पे आ जाएं, एनालॉग पे चले जाएं। मोबाइल भी सोनी रिक्सन टाइप रखने शुरू करें, तारों पे चले जाएं, वापस चले जाएं। ये जिस टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हैं, ये एक दिन आपको यूँ जाम कर देगी। पैसा जब आपके अंदर वैक्सीनों के जरिए चिपें डाल गई, आप सारे ज़ोंबियों की तरह एक दूसरे को मारते फिरोगे। बहुत बेहतर है वो एरिया जो अभी तक इंटरनेट से बचा हुआ है, सिग्नल से बचा हुआ है। तो असल तो कहानी ये। तो अभी बहरहाल आपको लॉकडाउन, जैसे आपको याद है लॉकडाउन की प्रेडिक्शन थी, अब लॉकडाउन बिल्कुल स्वेयर होने के चांसेस भी रहेंगे। तो ऐसा तो कुछ ठीक है। होना है ना कि ये सारे का सारा। उस वक्त मैं आपको कहता था यार मुझे समझ नहीं आती कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन ये लगता है। तो अब लगा हुआ है। अब इसकी जो कई लोग इसको भी शुगर में ले रहे हैं, उनकी तबीयत सेट होने के लिए एक अच्छा प्रॉपर किस्म का लॉकडाउन आगे एक्सपेक्टेड है।
پلس جو جنگیں ہماری آ رہی ہیں ہم اور یہ سارا ایریا 20 کے بعد کریٹیکل ہوگا, ہائی ٹائم شروع ہو جائیں گے, اور بس دیکھیے تماشا, لیٹس سی. جی آخری کوشچن اسامہ صاحب میرا آپ سے, پہلے کرونا وائرس, پھر ایک ہنٹا وائرس ہے, ایک جمہوریہ کانگو میں ایک ایبولا وائرس ہے, پہلے بھی وہاں پہ آیا ہے, تباہی مچائی ہے اس نے, کرونا کے بعد ہنٹا اور پھر ایبولا, تو 782 سے زیادہ کیسز وہاں پر رپورٹ ہوئے, 181 افراد ہلاک. یہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کا وائرس پھیل سکتا ہے, کرونا والا خطرہ موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن کی ریزن تو پڑی ہے نا, تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لاک ڈاؤن کی ریزن, کین بی اینی, وار, ایٹمی تابکاری یا یہ مرض, یہ تینوں باتیں ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جتنی تیزی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے اب ایران جنگ سے, تو اس کو اگر ٹانگا گیا یا کچھ بھی اس پہ پراپرلی اس پہ اٹیک ہو گیا تو یہ باقی سارے بھی اس میں خوش ہوں گے جو یورپین تنگ ہوئے کھڑے تھے. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ جن کے ہاتھ میں آئی ٹی ہے, تو جب لاک ڈاؤن لگے گا, امبولا شمبولا آئے گا, تو پھر فائدہ کس کو جائے گا سب سے زیادہ؟ آئی ٹی کمپنیز کو. اور مودی کو کھڑا ہو کے ہم پاکستان میں گالی والی دے لیتے ہیں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اچھا, اسی طریقے سے ہم ارد گرد ساروں کو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ, آپ تو خود پروڈیوسر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے متعلق بہت زیادہ وہ نہیں کی جا سکتی بات, اسپیشل ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. چائنا کے بعد آپ امریکہ کی بھی ڈیفینیٹلی, اب تو ہم ویسے ہی اس کے مطلب منہ بولے بچے ہیں, کوئی دوسری دنیا جب چھوڑ گی تو ہم وفاداری نبھاتے نظر آئے. لوگوں کو بتانے دیں پھر گریٹر اسرائیل کا, یہ سارے یوٹیوبر پاگل ہوئے بیٹھے بابے پرانے پسٹن آدھے تو اس میں صاف حکم الہی کی جو بنیادی شرط ہے جیسے گناہ کبیرہ ہے اس کے مرتکب ہو کے ادھر بیٹھے دین بیچ رہے ہیں. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ